अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आ रही है जनाब, क्या साल 2025 कबल अज़ वक्त इंतखाबात का साल बनने जा रहा है। इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ खबरें सामने आई हैं, उस पर डिटेल से बात करते हैं और इसके साथ साथ जनाब इमरान रियाज खान के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं। और इसके साथ साथ मलिक रियाज साहब के हवाले से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप जानते हैं, और नैब की जानिब से जो है वो एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। और इसके साथ साथ और भी दीगर दिलचस्प खबरें हैं, तो व्लॉग आपने जो है वो ये एंड तक देखना है। सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं मलिक रियाज साहब से ही। डॉन न्यूज़ पे जनाब आज एक खबर आई और उसमें बताया गया कि जनाब वफाकी वजारत दाखिला ने कौमी एहतसाब ब्यूरो की दरख्वास्त पर जो है वो नैब की दरख्वास्त के ऊपर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के मुकदमे में इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करते हुए उनके पासपोर्ट जो हैं वो मनसूख कर दिए हैं। ज़राए का कहना है कि वजारत दाखिला ने नैब की सिफारिश पर 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल में 4 इश्तिहारी मुलजिमान के पासपोर्ट मनसूख कर दिए हैं, जिसके अंदर मलिक रियाज साहब हैं, उनके बेटे अली रियाज हैं, शहजाद अकबर हैं और फ़रा गोगी जो हैं, इनके पासपोर्ट जो है वो मनसूख किए गए हैं। नैब ने 28 जनवरी को मुलजिमान के पासपोर्ट मनसूख करने के लिए वजारत दाखिला को जो है वो ख़त लिखा था। नैब की जानिब से आप जानते हैं कि कोशिशें की जा रही है, तगोदो की जा रही है कि इंटरपोल के ज़रिए जो है वो इनको वापस लाया जाए, और वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो एक बड़ा लेंथी प्रोसीजर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो ये फ़रा गोगी है ना, इनके पास कहा जाता है कि जनाब किसी और मुल्क का भी जो है वो पासपोर्ट है। बहुत से ऐसे मुल्क होते हैं जो पैसे देकर जिनको आप जो है वो वहाँ की नेशनैलिटी ले सकते हैं, तो इनके पास जो है वो कहा जाता है कि वो वाला पासपोर्ट भी जो है इनके पास है। अब अगर आपका पासपोर्ट जो है वो मनसूख कर दिया जाता है तो आप कहीं और ट्रैवल जो है वो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास किसी और मुल्क का पासपोर्ट हो तो आप वहाँ पर जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, अनटिल और अनलेस इंटरपोल इसके ऊपर जो है वो रेड वारंट ना जारी कर दे। अब देखते हैं इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इसके बाद जनाब एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर जो है वो सामने आ रही है और वो ये कि जनाब क्या साल 2025 कबल अज़ वक्त इंतखाबात का साल बनने जा रहा है। इससे जुड़ी कुछ खबरें सामने आई हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। आप जानते हैं कि PTI और मौलाना साहब के दरमियान मुलाकात हो रही है और मुलाकातों का जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो चुका है। आप जानते हैं कि असद कैसर साहब के हमरा जो है वो PTI का वफ्द किया था मौलाना साहब से मुलाकात के लिए। अब जो रिपोर्टिंग हो रही है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। रिपोर्टिंग ये हो रही है कि मौलाना साहब के साथ जो है वो मुलाकातें हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जनाब आप हमें जो है वो सपोर्ट करें या हमारे साथ चलें। रिपोर्टिंग के अंदर अब ये भी खबर सामने आ रही है कि PTI के अंदर जो है वो 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप जो है वो एंटी मौलाना है और एक ग्रुप जो है वो मौलाना साहब को सपोर्ट करता है। वो कहता है कि जनाब ये हमारे साथ मिल के चलेंगे तो मामला जो है वो बेहतर होंगे। और वो ग्रुप जो है वो असद कैसर साहब वाला है। असद कैसर साहब ये समझते हैं कि मौलाना साहब को जो है वो साथ लेकर चलना चाहिए और मामला को जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है जो एंटी मौलाना है वो ये समझता है कि जनाब ये जो है वो किसी भी वक्त हाथ से स्लिप हो जाते हैं। ये बेसिकली ग्रुप जो है वो अली अमीन गंडापुर वाला ग्रुप ही कहा जाता है और उसके अंदर ये कहा जाता है कि जनाब ये जो है 26वीं आईनी तरमीम में भी देखें कि ये हमारे हाथों से स्लिप हो गए और किसी हद तक जो है वो ये बात दुरुस्त भी है। 26वीं आईनी तरमीम में अगर मौलाना साहब वोट ना करते तो मेरा नहीं ख्याल था कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर होती। अब जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात के कॉल जो है वो देने जा रही है या इसके बारे में जो है वो सोच रही है, या ये वाला ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो गया है। ये वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। अब इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे, इस मुज़ाकरात के अंदर कोई इस तरह की डिमांड नहीं की गई थी कि जनाब 8 फरवरी के हवाले से या कोई भी, और ये कहा भी जाता था। लेकिन अब चूँकि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए और मामला जो है वो ख़त्म हो गए और मुज़ाकरात रहे नहीं, तो PTI ने सोचा कि जनाब जो डिमांड्स हमने छुपा के रखी हुई थी या दबा के रखी हुई थी उनको भी फिर निकाला जाए। मुज़ाकरात तो ख़त्म हो गए, तो इसके ऊपर जो है वो ख़बर ये आ रही है कि मौलाना साहब से इसकी डिमांड या तो कर दी गई है या कर दी जाएगी, किसी भी दिन कर दी जाएगी। अब ये हो सकता है किसी भी दिन जो है वो ये हो सकती है, और ये JUIF का सोर्स है जिसकी खबर मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो खबर दे रहा हूँ। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि जनाब आप हमें जो है वो सपोर्ट करें और सपोर्ट भी मुकम्मल सपोर्ट करें। पहले तो होता था ना कि जनाब केस टू केस बात होती थी और मामलात के ऊपर बात होती थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जनाब आप जो है वो हमें आपका पूरा इत्तेहाद चाहिए, ड्यूरिंग द इलेक्शन भी, आफ्टर इलेक्शंस भी और तमाम तर चीज़ों में भी। लेकिन इसके अंदर भी अब 2-3 प्रॉब्लम्स हैं ड्यूरिंग द इलेक्शंस। अब मसला ये है कि PTI और KP के अंदर अगर देखा जाए PTI और मौलाना साहब जो है वो मद्दे मुकाबिल होते हैं, तो वहाँ पर कैसे एक दूसरे को ये सपोर्ट करेंगे, ये मसला आ रहा है। जाहिर बात है KP के अंदर जब मद्दे मुकाबिल होंगे तो वहाँ पर ड्यूरिंग द इलेक्शन कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जनाब कि मौलाना साहब की जो है वो मुकम्मल इत्तेहाद उनका मांगा जा रहा है, उनसे इस बारे में जो है वो मुलाकातें भी की जा रही है और असद कैसर साहब ये कोशिशें कर रहे हैं कि जनाब मौलाना साहब के साथ जो है वो मिलकर जो है वो आगे अब मामलात को चलाया जाए। इसकी एक वाज़िया एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो जुनैद अकबर साहब के जो बयानात सामने आ रहे हैं, बल्कि अब कहा जा रहा है कि जनाब सवाबी के अंदर भी जो है वो PTI जलसा करने जा रही है।
एक और डिमांड जो की गई है वो जनाब ये कि मौलाना साहब की जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। इससे पहले भी आप जानते हैं कि खबर आई थी कि पीटीआई ये ख्वाहिश रखती है कि जनाब मौलाना साहब की जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात हो, लेकिन उस टाइम ये कहा गया कि जनाब किसी और की जो है वो JUIF से मुलाकात करवा दी जाए। तो पीटीआई को ये बात जो है वो इतनी पसंद नहीं आई कि जनाब अब हमारे अमीर से जो है अपने अमीर की तो मुलाकात करवाएं, मतलब आप पार्टी के किसी रहनुमा से तो मुलाकात नहीं करवा सकते। तो ये कोशिशें की जा रही हैं कि जनाब और ये ख्वाहिश की जा रही है कि मौलाना साहब की मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब से हो जाए। अब ये मुलाकात होती है, अगर तो ये होती है तो इसके ऑप्टिक्स क्या होंगे? मेरा नहीं ख्याल मौलाना साहब आज तक कभी जेल गए, तो अगर वो जेल जाएंगे और खान साहब से मुलाकात करेंगे तो इसके ऑप्टिक्स क्या होंगे? और दूसरा ये कि जो दूसरा ग्रुप है जो एंटी मौलाना है, इसके अंदर अब मेरा ख्याल है कि शायद मौलाना साहब के लिए जो है वो शॉपिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाए, क्योंकि गंडापुर साहब वाला अगर जो ग्रुप उसके हवाले से बात की जाए तो अब वो पार्टी के अंदर थोड़ा सा वीक हो गया है। आप जानते हैं कि KP की जो है वो PTI की सदारत भी उनके हाथ से चली गई है, तो अब जो है वो मौलाना साहब के लिए रास्ते खुले में शॉपिंग करना जो है वो थोड़ा सा आसान है, मामलात को आगे वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये तमाम तर चीज़ें जो है वो इतनी आराम से हो जाएंगी। आपको याद हो 26वीं आईनी तरमीम जब आई थी तो मौलाना साहब ने जो है वो हुकूमत को किस तरह से आगे पीछे किया था, और वो हर एक घंटे बाद जो है वो मौलाना के दर पर पहुँच जाते थे। तो चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होंगी, ज़ाहिर बात है। लेकिन अब देखते हैं, बैटल ऑफ ग्राउंड भी दूसरा एक ही है इनका, पॉलिटिक्स के हवाले से अगर बात की जाए तो बैटल ऑफ ग्राउंड भी है कि तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी। देखते हैं इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इसके बाद जनाब वी न्यूज़ ने एक खबर दी, और वो खबर ये है कि जनाब इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को उन्होंने कहा है कि जनाब पेशावर के 9 सूबाई और कौमी असम्बली के हल्कों में मुबैना दांधली के ख़िलाफ़ जो है वो तहकीकात करवाई जाए, जिसके अंदर जो है वो तैमूर सलीम झगड़ा साहब का भी जो है वो हल्का शामिल है। इसके साथ साथ नूर आलम खान साहब उनके हल्के के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जनाब वहाँ पर भी जो है वो तहकीकात करवाई जाए। इमरान खान ने अपनी पार्टी की लीगल टीम को जो है वो कानूनी मुशावरत और KP हुकूमत की मुआवनत करने का टास्क सौंपा है, और लीगल टीम सूबे में मुबैना धांधली से मुतालिक इंक्वायरी करवाने के हवाले से TOR जो है वो मुरतब करेगी। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को सानिया 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करने का भी कहा है। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को पार्टी में ग्रुप बंदी ख़त्म करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा है कि जुनैद अकबर के साथ जो है वो मुकम्मल ताउन किया जाए। उन्होंने कामयाब बनवाने की भी जो है वो उन्हें हिदायत की गई है, उन्हें कामयाब बनवाने की जो है वो हिदायत की गई है। अच्छा जी, वी न्यूज़ की बात कर रहा हूँ तो ज़ुबैर अली खान साहब वी न्यूज़ के साफ़ी हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए का बोझ ना उठाने वालों से मुतालिक जो है वो अहम फैसला इमरान खान साहब की जानिब से किया गया। उन्होंने कहा कि जनाब जो अरकान इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट नहीं करेंगे या इमरान खान के ट्वीट किए गए मौक़िफ़ को TV पर नहीं उठाएंगे, उनकी कोर कमेटी की रुकनीत ख़त्म करने का फ़ैसला है। 70 से ज़ायद कोर कमेटी अरकान में से सिर्फ 20 अरकान ट्वीट पर रीट्वीट देते हैं। इमरान खान को रिपोर्ट पेश कर दी गई है। 8 फरवरी तक जो अरकान बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, कोर कमेटी की रुकनीत जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। इमरान खान ने हिदायत जारी जो है वो ये कर दी है। जनाब आप लोगों ने जो है इमरान खान का जो है वो ट्वीट रीट्वीट करना है। अब ये 70 अरकान जिनका कहा जा रहा है कोर कमेटी के, उनमें से जो है वो 20 का कहा जाता है कि वो जो है वो रीट्वीट करते हैं, तो यहाँ पर भी जो है वो अटेंडेंस लग रही है। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर सेनेटर फैसल सलीम साहब के हवाले से आई है, और फैसल सलीम साहब ये वही हैं जो बेसिकली कायमा कमेटी के अंदर जब पीका एक्ट जो था उसके हवाले से जब हेयरिंग हो रही थी या बहस मुबाहिसा हो रहा था उसकी डेलिब्रेशन के ऊपर, तो वहाँ पर जो है वो इसके चेयरमैन थे। तो वहाँ पर साफ़ियों ने जब एहतजाज करने की कोशिश की तो इन्होंने उनको चुप करा कर जो है वो 15 मिनट के अंदर जो है वो बिल मंजूर करवा लिया। ज़ाहिर बात है प्रिंसिपल्स के ऊपर बात की जाए तो PTI ये कहती है कि जनाब ये जो है वो गलत हो रहा है, लेकिन उनके अपने चेयरमैन ने ये सब कुछ किया है। तो इसके ऊपर भी ज़ुबैर अली खान ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान का सेनेटर फैसल सलीम को पार्टी से फारिग करने का जो है फैसला, पीका एजेंट बिल की मंजूरी और 26वीं आनी तरमीम के मौके पर सेनेटर फैसल का किरदार मशकूक पाया गया। इमरान खान ने सेनेटर फैसल की रुकनीत ख़त्म की कार्रवाई जो है वो शुरू करने की हिदायत जो है वो जारी कर दी है। इसके बाद मशाल यूसुफजई साहिबा ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जनाब अडयाला जेल तक मेरी रसाई ख़त्म करने और मुझे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी से ना मिलने के लिए तमाम तर तवानाइयाँ सिर्फ की जा रही हैं, और किसी तरीके से मुझे कट ऑफ कर दिया जाए। काश यही तवानाइयाँ मुल्क की बेहतरी के लिए लगाई जाती तो आज मुल्क का ये हाल ना होता। बात बहुत साफ़ और वाज़िया सी है, पीछे नहीं हटूंगी। अब ये तवानाइयाँ कौन कर रहा है ये नहीं पता, ये इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने इनको ओहदे से भी हटाया था। अभी मेरा ख्याल है उनके हवाले से ही बात करनी है। इसके बाद जनाब इमरान रियाज खान के हवाले से एक खबर आ रही है कि जनाब वो जो है वो अमेरिका पहुँच गए। ये ऑफिशियली कन्फर्म तो नहीं है क्योंकि इमरान रियाज खान ने इसके हवाले से जो है वो ख़ुद कोई बयान नहीं दिया, लेकिन बहुत से उनसे जुड़े यूट्यूबर्स या जो उनके सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो जो हैं वो अमेरिका पहुंच गए हैं, और बहुत से उनके मुखालिफ जो यूट्यूबर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो है वो कैसे पहुंच गए। लेकिन हमारे लिए ज़्यादा अहम ये कि उनकी जान की हिफाजत हो और अल्लाह उन्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे हो, वो जहाँ पर भी हो। अगर वो वहाँ पर भी पहुँच गए तो अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी अगर वो पहुँच गए तो, लेकिन इसकी जानिब से जो है वो अभी तक इमरान रियाज खान साहब ने कन्फर्म नहीं किया।
इसके बाद जनाब मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो खेलों की एक तकरीब पंजाब के अंदर एक स्पोर्ट फेस्टिवल का जो है वो शुरू हुआ है और उसकी इब्तदाई तकरीब में जो है वो मौजूद थी और अज़मा बुखारी और दीगर परवेज़ रशीद साहब और सारे इसके अंदर जो है वो आए हुए थे। तो वहाँ पर जो है वो उन्होंने इमरान खान साहब को फिर एक लगा दी, वो जैसे एंटी PTI वो कुछ बात कर देती हैं। खेलता पंजाब तकरीब में वो बेसिकली खिताब कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक होता है खेल और एक होता है खिलवाड़। आपने खिलवाड़ नहीं करना, जो आपको कहे पढ़े और खेलो वो आपका दोस्त है, और जो आपको कहे बाहर निकलो आग लगा दो ये नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली जिस तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो जाकर बात करती हैं, ये जो है उन्होंने बात की गई, यहाँ पर भी जो है उन्होंने खान साहब को एक लगा दी। इसके बाद जनाब अमेरिका के हवाले से एक खबर आई और पिछले 24 घंटे में ये डेवलप हुई है। वाशिंगटन एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो एक मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर जो है वो आपस में टकरा गए और बेसिकली अमेरिकन एयरलाइन की परवाज़ जो है वो कैंसस के शहर वाशिंगटन पहुंची थी, जहां तैयारे को दरियाए पोटोबेक के ऊपर जो है वो ये हादसा पेश आया। ये बेसिकली टेक ऑफ करते हुए जो है वो ये हादसा पेश आया और ये तब जो है वो टकराव हुआ है। और इसमें कहा जा रहा है कि जनाब इस तैयारे में जो है वो 78 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी और फौजी हेलीकॉप्टर के टकराने के बाद मुसाफिर तैयारा जो है वो दरिया में गिर गया था। 64 मुसाफिर इसमें सवार थे और अब तक 18 लाशें जो है वो दरिया से निकाली जा चुकी हैं। आई डोंट नो, अभी ऑपरेशन जो है वो जारी है, देखते हैं इसके अंदर मजीद क्या डेवलपमेंट्स होती है। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर जो आई है वो दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान, उन्होंने हफ्तावार ब्रीफिंग दी है, हर थर्सडे को जो है वो ब्रीफिंग देते हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने 90 रोज़ के लिए इमदादी प्रोग्राम जायज़े के लिए रोके हुए हैं, उम्मीद है कि इमदादी प्रोग्राम जल्द दोबारा शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान आए हुए अमेरिका के वफ़द के दौरे को वज़ारत ख़ारजा हैंडल नहीं कर रही है, दौरा सरमायाकारों का है और बिज़नेस कम्युनिटी के मामूल के दौरों का हिस्सा है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो दौरा है इसके हवाले से ये नहीं कहा गया कि जनाब ये जो है वो सरकारी दौरा है, ये एक प्राइवेट इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, बढ़ा चढ़ाकर उनको इतना पेश किया जा रहा है या उनके विजुअल्स ऐसे आ रहे हैं जनाब जैसे वो को बहुत बड़े हैं, मतलब वो वहाँ के बिज़नेसमैन ही हैं और इतने बड़े बिज़नेसमैन भी नहीं है। जैसे अगर आप मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में देखें तो मलिक रियाज भी नहीं है वो वहाँ के, और मियाँ मंशा भी वो वहाँ के नहीं होंगे, लेकिन जाहिर बात है उनको इतना बढ़ा चढ़ा कर आगे किया जा रहा है, उनसे इतने अहम मुलाकातें करवाई जा रही हैं, इतने अहम इंटरव्यूज़ दिलवाए जा रहे हैं, लेकिन आई मीन डज ही हैव द कैपेसिटी टू एक्चुअली टॉक अबाउट द US पॉलिसी, लेकिन वो कमेंट्री शिमेंट्री करके जो है वो चले गए। इसके अलावा जनाब एक CNN के ऊपर एक बड़ी परेशान कुछ जो है वो रिपोर्ट सामने आई और वो रिपोर्ट ये है कि जनाब कोयटा में 15 साल पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी लड़की को जो है वो गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने कत्ल के इल्ज़ाम में लड़की के वालिद और मामू को जो है वो गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक ये वाक़या 27 जनवरी की रात तकरीबन 11 बजे कोयटा के इलाके बलोची स्ट्रीट में पेश आया, जहां हिरा अनवर को घर के सामने जो है वो गोलियां मारी गई हैं। और जाए वक़ुआ से मिलने वाले शवाहिद तफ्तीश की बुनियाद पर पुलिस को लड़की के वालिद और ख़ानदान के दीगर अफराद पर शक हुआ, जिसकी बुनियाद पर उन्हें हिरासत में लिया गया। ये बेसिकली ऑनर ऑफ किलिंग का जो है वो वाक़या बताया जा रहा है। पुलिस को बताया गया कि वो गुज़िश्ता तकरीबन 28 बरस से अपने अहले खाना के साथ जो है वो लड़की का बाप, उसने कहा है वो अपने अहले खाना के साथ जो है अमेरिका में रहता था। 15 जनवरी को बच्चों के हमरा अमेरिका से लाहौर पहुंचे थे और फिर 22 जनवरी को कोयटा आई। लड़की के वालिद ने कत्ल अपनी बेटी के मामू के हमरा बाकायदा मनसूबा बंदी करके जो है वो किया गया। अब इसके ऊपर एतराज़ जो बताया जाता है वो ये है कि जनाब लड़की जो है वो टिकटॉक की वीडियोज़ बनाती थी। अब ये वो फिर एक और डिफरेंस आ गया, कल्चर का डिफरेंस। अब जो लोग यहाँ से जाकर वहाँ पर रहते हैं, जाहिर बात है वो उस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। अब जो बच्चे वहाँ पर पैदा होते हैं या वहाँ पर उनकी परवरिश की जाती है तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो जो है वो वहाँ पर अडॉप्ट करेंगे और वहाँ का कल्चर अडॉप्ट करेंगे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि उसको जो है वो कत्ल ही कर दिया जाए। और इसको जो है वो किसी तौर पर भी जो है वो सपोर्ट नहीं किया जा सकता कि जनाब किसी का जो है वो कत्ल कर दिया जाए। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।